टीना और मीना आपके लिए डंक एपिसोड 18 का रीकैप, रिव्यू और प्रोमो लेके आई हैं। जी मीना, फिर करते हैं शुरू। एपिसोड 18 का रिव्यू हम आपको बताएंगे इस एपिसोड में कैसे की हैदर ने अमल की सीटी गुम, अमल कहाँ कहाँ बनी मासूम और बेचारी, दीवार पे लिखे गए नाम मुहज़्ज़ब अल्फाजों को देख के कैसे रिएक्ट किया जफर साहब ने, और ऐसा क्या हुआ कि फाइनली प्रोफेसर अंजुम ने दर्ज करा ही दी एफआईआर। जी, ड्रामा शुरू होता है जब मिनाल अपने कमरे की तरफ बढ़ी होती है, लेकिन उनके कमरे में मौजूद होती है अमल, जो कि कर रही होती है हैदर को ब्लैकमेल। हैदर बिल्कुल ब्लैकमेल नहीं होता, बल्कि उनको कहता है कि तशरीफ का टोकरा बाहर ले जाएं। बाहर आके वो बड़ी मकारी और चालाकी से मिनाल को ये कहती है कि वो उनकी गैर मौजूदगी में उन्हीं का पूछने गई थी, और फिर उन्हें दादी माँ बन के देती हैं शाबाश कमरे में बंद ना होने के लिए। लेकिन उनकी अपनी सीटें गुम हुई है, नजर आई आपको? जी। अगली सुबह फिर वो दादी माँ बन के लेक्चर देती हैं कि वो तायाबू की नाराजगी को बर्दाश्त करें मिनाल, और वो भी तो हैदर की नाराजगी बर्दाश्त कर ही रही है। हैदर ये सब कुछ सुन लेता है और मिनाल के लिए लेता है स्टैंड, और वही शिकारी वाली मिसाल दोबारा सुनाता है और कहता है अगर वो अमल के लिए वो सब कुछ कर सकता था तो वो मिनाल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि मिनाल उसकी बीवी है। अब यहाँ पे फिर हुई है सीटी गुम अमल की। जी, अमल को गिननी शुरू कर देनी चाहिए उल्टी गिनती, क्योंकि शुरू होने वाले हैं अब उसके बुरे दिन। यहाँ पे वो अपने फादर को हाथ जोड़ने से नहीं रोकती, क्योंकि उसने खुद जो बनना है मासूम और बेचारी अपने ताया और अपने हस्बैंड के आगे। जी बिल्कुल, और हुआ भी यही। सफीर जो है वो गिल्टी है अपने चचा को लेके, और इसका फायदा उठा रही हैं अगेन अमल, और यहाँ पे बन रही है मासूम बेचारी नेक परवीन। और असल में वो परेशान जो हैं वो अपने केस को लेके हैं और अपनी सच्चाई सामने आने को लेके हैं, लेकिन मासूम तो बनना है उन्होंने एज यूजुअल। दूसरी तरफ मिनाल जो है वो उन्होंने जीत लिया है हैदर का भरोसा और आगे बढ़ रही हैं अपने रिलेशनशिप में। और यहाँ पे वो पूछती हैं हैदर से कि वो परेशान क्यों है, तो वो बताते हैं कि वो गना और सायरा के लिए परेशान है। तो कहती है अपनी कोशिश जारी रखो उन्हें मनाने के लिए। फिर जब वो उन्हें उनके भाई को मनाने के लिए लेके जा रहे होते तो वो उन्हें मशवरा देती है कि तुम अब पहले गना को मनाओ। और जब वो उनके घर जाते हैं और देखते हैं वही नामुनासिब अल्फाज, तो दोनों बहुत परेशान नजर आते हैं। और यही इन्हीं अल्फाजों को देख के जफर साहब को भी बहुत गुस्सा आया था। उन्होंने उनको साफ करने की भी कोशिश की थी और सायरा को मशवरा दिया था कि वो घर चेंज कर दें, जिस पे सायरा ने उनकी मदद मांगी थी। और वो यूनिवर्सिटी आते हैं और प्रोफेसर अंजुम को कहते हैं कि वो जाके देखें कि सायरा और गना पे क्या बीत रहा है। और प्रोफेसर अंजुम फिर फाइनली जाती हैं और इनडायरेक्टली सायरा उनकी बेइज्जती करती हैं, उनको समझाती हैं या उनको ताने देती हैं, जो भी कह लें कि वो भी किसी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थी प्रोफेसर हुमायूं की डेथ में। उन्होंने उस वक्त कोई स्टेप नहीं लिया। ये सब कुछ वो सोच ही रही होती हैं, गिल्टी फील कर ही रही होती हैं कि वो फाइनली ये सब बातें उनके दिल पे लगती हैं और वो जाके दर्ज करा ही देती हैं एफआईआर। जी टीना, बेस्ट सीन की तरफ चलते हैं। बेस्ट सीन जो हमें लगा है वो वही है जिसके बारे में आप अभी बात कर रही थी, प्रोफेसर अंजुम और सायरा का। जहां सायरा जो है वो प्रोफेसर अंजुम की करती है ठंडी बेइज्जती और उनको एहसास दिलाती हैं कि वो इस सब में शामिल थी। और यही जो था सीन गेम चेंजर था ड्रामे का, बिकॉज इसके बाद प्रोफेसर अंजुम जाती हैं और एफआईआर दर्ज कराती हैं। अब ये अलग बात है कि अमल ये सोचेगी ये एफआईआर हैदर ने दर्ज कराई है। व्हाट इज दिस के सेक्शन में हम आपके लिए जो लेके आए हैं आज, वो ये जो ARY वाले प्रोमो चलाते हैं और दिखाते कुछ और हैं एपिसोड में। जैसे ये लास्ट टाइम का प्रोमो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे, जिसमें अमल जो है वो जेलस हो रही थी मिनाल और हैदर से, और एफआईआर भी उसमें दर्ज हो गई थी। और हैदर जो थे उन्होंने गाना को मना भी लिया था। ऐसा इस एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ भाई। व्हाट इज दिस। चलते हैं नेल्ड इट के सेक्शन की तरफ। नेल्ड इट में जो हम आप लोगों के लिए सीन लेके आए हैं वो अमल और हैदर का है। यहाँ हैदर ने एज अ करेक्टर और एज एन एक्टर पूरे सीन को कंट्रोल किया। ही ट्रूली नेल्ड इट। उन्होंने जैसे अमल को शट अप करवाया ना, दिस वाज द बेस्ट थिंग एवर। वी रियली एंजॉयड इट। चलते हैं नेक्स्ट वीक की एपिसोड की प्रोमो की तरह। नेक्स्ट वीक जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है और कमेटी ने अमल को बुला लिया है वापस, और अमल इस बात से बिल्कुल खुश नजर नहीं आ रही। और हम ये देख रहे हैं कि हैदर और मिनाल अपने रिलेशनशिप में मूव ऑन कर रहे हैं और अमल हो रही हैं जेलस ऑब्वियसली। और सफीर अमल से ये कह रहे हैं कि ये एफआईआर वाला क्या ड्रामा चल रहा है, जिसपे वो कह रही हैं कि इस सब के पीछे है हैदर का हाथ। देखते हैं फिर क्या होता है नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
Please like, share and subscribe. Goodbye. Bye.